हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल सेट 1 और हम पढ़ेंगे पूरे 1 से लेकर 10 तक। आप 10 के 10 कवर कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। और ये देखिए, बिहार में है ना, तो थोड़ा इंग्लिश से बच्चे घबरा जाते हैं, कहते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है। अगर इंग्लिश समझिएगा तो बहुत ईजी है और नहीं तो बहुत हार्ड है। आपको ज़्यादा खासकर माथा फिरी करना होगा तो ज़्यादा खाली हिंदी ग्रामर नहीं, सॉरी, इंग्लिश ग्रामर में आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, लेकिन बुक में आपको थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 से लेकर 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 ही को 25 टॉप क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, और हम जो भी पढ़ेंगे हिंदी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है। तो ए में है आपके महात्मा गांधी, 2 में जवाहरलाल नेहरू और 3 में जाकिर हुसैन और डी में एच.ई. बेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा ये महात्मा गांधी लिखे। क्या लिखे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय किसके? तो महात्मा गांधी, जिनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। किसका? महात्मा गांधी का। और मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। ये सभी को पता है। और कहाँ पर था? पोरबंदर के गुजरात नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। इसके बारे में आपको बहुत अच्छा खासा जानकारी मिल गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन के साथ कर रहा है कि लिमोव इज डॉट 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 ईयर होल्स। ये जो लिमोव है ना, वो कितने साल की है? कितने साल की है बताइए? तो 30 साल, 32, 30 साल, मतलब 30 ईयर्स, या 32, या 35, या 36। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? तो ये 35 ईयर के कहते हैं। कौन? तो लिमोव है। कौन है? लिमोव। ठीक है, आपको पता हो गया लिमोव कितने साल के? तो 35, 6। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे चले। और देखिए, ये आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू पर्ल एसबर्ग द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर इज डॉट डॉट डॉट। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन में कि पर्ल एसबर्ग के अनुसार एक नेता का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? क्वालिटी मतलब क्या था? गुण होता है कि, ठीक है, लीडर में मेन क्वालिटी, मुख्य, मेन मतलब क्या था? मुख्य होता है। और लीडर में, एक नेता में मुख्य गुण क्या होना चाहिए? तो ये बोला जा रहा है। तो ये सेल्फनेस होना चाहिए, सेल्फनेस होना चाहिए, या डिसऑनेस्टी होना चाहिए, एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ये हमारे सेल्फनेस होना चाहिए। ठीक है, राइट, आपका राइट आंसर ये होगा। बहुत बढ़िया, आगे चले। और देखिए, आपका जा रहा है 4 नंबर में इंडिया थ्रोड ए ट्रेवल्स आई इज रिटन बाई। इसमें बोला जा रहा है कि इंडिया थ्रोड ए ट्रेवल्स आइज, मतलब इसका 4 नंबर का हिंदी कहा जा रहा है कि भारत यात्री का नज़र से या माध्यम से, भारत यात्री की नज़र से या माध्यम से लिखा गया है। लिखा गया कौन से है? तो कौन लिखे हैं? पर्ल एसबर्ग लिखे, एंटोन चेकब लिखे हैं, एच.ई. बेट्स लिखे हैं, या सिंगानोया लिखे हैं। आपको जरूर बताना है, फटाफट कमेंट करना है क्या हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो? तो ये हमारे पर्ल एसबर्ग लिखे। कौन? इंडिया थ्रोड ए ट्रेवल्स आइज। ठीक है, इसमें यात्री के बारे में बताएंगे। इंडिया के जो यात्री है वो ट्रेवल की, इसके बारे में बताए। कौन बताए? तो ये पर्ल एसबर्ग। आप जरूर बुक पढ़े होंगे बढ़िया से। और चलिए, ये देखिए आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इसे जरूर याद करेंगे आप। 5 नंबर है कि बेंजई लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, मतलब बेंजई कितने साल की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया? तो इसमें राइट आंसर बताइए, 12 या 13, 14, 15। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो आप जरूर कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, तो ये कितने साल की उम्र में छोड़ देते? तो ये 14 ईयर्स की अवस्था में कौन छोड़ देते? बेंजई। और उसके साथ हुए 18 साल या 19 साल की शादी में, 19 साल की उम्र में फुलरेंस के साथ शादी कर लेती है। नहीं, फुलरेंस के साथ तो बहुत ज़्यादा उम्र में शादी कर लेती है। उसके माता पिता 21 साल की उम्र में इसे पासबुक देते बेंजई को। चलिए, ये देखिए आपके सामने आ ही गया कि 6 नंबर में क्या कि बेंजई पेरेंट्स गिव हिम पासबुक व्हेन ही वाज डॉट 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 ईयर्स ओल्ड। मतलब कहा जा रहा है कि बेंजई के माता पिता उन्हें पासबुक कितने वर्ष की अवस्था में दे देते हैं? बेंजई के माता पिता उन्हें पासबुक कितने वर्ष की उम्र में दे देते? तो 21, 22, 20 या 23। इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो इसका क्या होगा? तो ये 21 साल का, जैसे मतलब 21 ईयर का हो जाता है तो क्या करता है? उसको पासबुक दे देता है। ठीक है, जितने वो पैसा जमा करे रहते हैं, जब मुर्गी के बेच को, हैन को बेच कर रखे रहते हैं, जमा कर रहे थे, तो उसके माता पिता दे देते हैं। किसको? तो बेंजई को। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा कहानी है बेंजई वाला, बहुत मस्त कहानी है। आप पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बेंजई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट 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 बिकॉज ऑफ ग्रे आंखों से। मतलब बेंजई के जो माता पिता थे उनको कौन लाइक नहीं करता, मतलब पसंद नहीं करते थे, बिकॉज उसको ग्रे आंख मतलब गुस्सेली आंखों से देखता था। तो कौन देखती थी? मैरी,
फुलरेंस, रेखा, शिखा। तो इसका राइट आंसर क्या होता हमारा, क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, फुलरेंस होगा। ठीक है, वो क्या करती थी, उसे पसंद नहीं करती, किसको, बेंजई के माता पिता को, बल्कि उसके ग्रे आंखों मतलब घुसेली आंखों से देखा करती थी। ठीक है, तो कौन देखती थी, फुलरेंस देखती थी। राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर होगा। आपको समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए कहा जा रहा है कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस यह किसके द्वारा लिखा गया है, एच.ई. बेट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ड्रूथरी लसियर्स, ब्रेटन रसल। इसका राइट आंसर क्या हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस। ठीक है, प्रेस कितना फ्री है, प्रेस कितना फ्री है, मतलब फ्री का मतलब फ्री मतलब फ्रीडम, स्वतंत्र है। जो प्रेस है स्वतंत्र है, जैसे आप पत्रकार को देखते हैं वो क्या है फ्री है कि क्या है, वो इसके बारे में बताएं। तो इसका राइटर कौन है तो आप जरूर कमेंट करें कौन है। तो कौन है हमारे राइट आंसर, ये ड्रूथरी लसियर्स है। राइट, इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन ग्रीक इज एंड डॉट 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 राइटर। ये जर्मन ग्रीक कहाँ के राइटर है, ये जर्मन ग्रीक ये कहाँ के राइटर है, ये चाइल्ड इज बॉर्न का लिखा हुआ है। ये कौन से लिखे हैं तो ये चाइल्ड इज बॉर्न, ये चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा का जन्म। ठीक है, ये लिखे, कौन लिखे, जर्मन ग्रीक। अब ये कहाँ के थे, लेडीज थे, तो ये बताइए ऑस्ट्रेलियन थे या इंडियन थे या ब्रिटिश थे या ब्रिटिश या अमेरिकन। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ये कहाँ की थी, ये ऑस्ट्रेलिया की थी। कौन, जर्मन ग्रीक, ये चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक ऑस्ट्रेलिया की थी। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 10 नंबर में कहा जा रहा है इन बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ डॉट डॉट डॉट। रूपथोका इज ए काइंड ऑफ क्या बोला जा रहा है, इसका 10 का जरूर बताएंगे कि बांग्लादेश में रूपथोका एक प्रकार की थी। मतलब ये रूप जो बांग्लादेश में है रूपथोका, वो एक प्रकार की क्या थी, मतलब क्या थी, तो इसका बताएं। स्वीट डिश थी या ब्रेड थी या फेरी टेल्स थी या स्पॉम थी। इसका राइट आंसर क्या हो तो हमारा ये फेरी टेल्स थी। राइट आंसर सी होगा। बहुत बढ़िया, आप सी लगाए होंगे, बहुत अच्छा। चलिए आगे चले, चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ से देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन्फेंट एंड डॉट 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 मोरेलिटी इज ए ग्रेटर इज ट्रांजिशनल बर्थ। इसका राइट आंसर क्या होता है, ये मदर होगा, फादर होगा या सिस्टर होगा या ब्रदर होगा। इसका राइट आंसर आप जरूर बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा क्या होगा, ये हमारे मदर होगा। राइट, ट्रांजिशनल मतलब समझते हैं कि हम मोरलिटी, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रारंभिक जन्मों में, चलिए इसका छोड़िए हटाइए थोड़ा सा, चलिए आगे चले। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन बहुत भी आया है, 12 नंबर बहुत ही भी आई। देखिए इंग्लिश से आपको घबराना नहीं है, आप जो हम बोल दिए कि घबराना नहीं है, तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे आप सबके लिए कि इंग्लिश का क्लास कंटिन्यू करें। अगर ऐसा होगा तो स्पेशल एक रखा जाएगा। अगर आप सब सपोर्ट कीजिएगा कि हाँ हम इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो हम आप सबके स्पेशली एक और टीचर को रख देंगे जो आपको क्या करेंगे, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएंगे। हम तो सब चीज़ पढ़ाते हैं और इंग्लिश के साथ दूसरा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में दूसरा रहेगा तो और मज़ा आ जाएगा, ताकि हम दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस और ज़्यादा अच्छे से दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर में अगर आप सब शेयर करते हैं तो इसमें सपोर्ट दिखाएंगे तो हम जरूर आगे आप सबके लिए टेस्ट बाई, मतलब जैसे ये सेट 1 हो गया तो हम पूरे 10 के 10 सेट जल्दी मंगवा देंगे। ठीक है, कहा जाए ये देखिए सेट हमारे द्वारा बनाया गया, ये कोई मॉडल पेपर नहीं, झूठ बोलना गलत बात है। और देखिए ये जो हिंदी का कल परसों करवाए थे, हिंदी का ये मॉडल सेट में के था। जो देखे नहीं होंगे, जो स्टूडेंट देखे होंगे तो अच्छा बात है, और जो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए। ये हिंदी के मॉडल सेट थे और दूसरी चीज़ कराएं तो अभी नहीं है, लेकिन आया हुआ है, लेकिन कराएंगे कब, 5 से बाद 6 से लेके 10 तक में बहुत हार्ड मॉडल सेट है, तो वही हम कराएंगे। पहले इजी तो कर लीजिए ना। और ये मेरा द्वारा चुना गया क्वेश्चन है, बहुत भी आई है। ठीक है, तो क्या है, सैबे वाज पर्सनालिटी इंटरेस्टेड इन डॉट डॉट डॉट। मतलब ये जो सैबे है वो जापानीज बॉय है, वो उसको किस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, गहरी इंटरेस्ट है, मतलब बहुत पसंद है उसे। तो किस चीज़ में, ट्वाइस मतलब खिलौना, गॉड मतलब लौकी, फ्रूट मतलब फल, या म्यूजिक मतलब गाना सुनना, ये सब होता है। तो इसका राइट से क्या होता है, ये गॉड्स में मतलब गॉड में बहुत व्यक्त करते थे। ठीक है, लौकी पसंद बहुत थी इसको। ठीक है, जब स्कूल पढ़ते थे ना, तो ये मतलब ये पढ़ता था तो स्कूल में भी ले जाता था कद्दू, और फिर इसको स्कूल भी छुड़ा दिया। तो बाद में क्या किया, वो अपने घर में ही कुछ ना कुछ पेंट करने लगा, कौन सैबे, और वही इसका क्या बने, पर्सनैलिटी बन गया, इंटरेस्ट बन गया वही। राइट, चलिए ये देखिए 13 नंबर में कि सैबे रेड्स एट डॉट 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 स्कूल। ये जो सैबे है वो कौन से, मतलब सैबे पढ़ता था, तो ये कहाँ पर पढ़ता था, पढ़ता है तो कौन में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, या है हाई स्कूल या मिडिल स्कूल या +2। ये तो किस में, तो ये कहाँ पढ़ते थे, तो ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ते, मतलब प्राथमिक स्कूल में। राइट, चलिए अब आगे चले
और ये देखिए 14 नंबर में कहा जा रहा है कि सैबे वाज ए डॉट 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 जापानीज बॉय। ये जो सैबे है वो कितने साल का बच्चा था? ये जापान का बच्चा था, ठीक है। सैबे पूछा गया था कहाँ का था? जापान का। और ये कितने साल का था? तो ये देखिए 10 ईयर्स ओल्ड, 11 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड या 13 ईयर्स ओल्ड। तो इसका राइट आंसर आपको बताएं कितना 8 साल का था? तो ये कितना? ये 12 साल का ये लड़का था। कौन था? जापानीज बॉय। ये 12 साल का ही था, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे चले और देखिए ये कहा जा रहा है 15 नंबर में कि दी आर्टिस्ट इज ए डॉट डॉट डॉट। दी आर्टिस्ट मतलब ये कलाकार, ये कलाकार क्या लिखा है? एक कलाकार यह क्या है? तो एन ऐसे है, मतलब एक एन ऐसे एक निबंध है, एक पोइट्री कहानी है, और ये शॉर्ट स्टोरी, ये ड्रामा मतलब नाटक, और ये शॉर्ट स्टोरी एक छोटी सी कहानी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? दी आर्टिस्ट क्या है? एक छोटी सी कहानी है। राइट आंसर सी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब बताएंगे कि ब्रेटन रसल बिलोंग टू, मतलब ब्रेटन रसल कहाँ के थे? ब्रेटन रसल कहाँ के थे? 16 नंबर में तो ब्रिटेन के, आयरलैंड, आइसलैंड, जर्मनी। इसमें राइट आंसर क्या हो तो बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे क्या होगा। 16 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कहाँ के थे। तो ये जो ब्रेटन रसल थे ये कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के थे, राइट। बिलोंग मतलब कहाँ से बिलोंग कर, बिलोंगेट मतलब क्या था? कहाँ थे, वहाँ से, ठीक है। चलिए ये 17 नंबर में कहा जा रहा है हु गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950 में। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि कौन, इस 17 नंबर में कहा जा रहा है कि 1950 में साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? साहित्य या नोबेल पुरस्कार 1950 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो बताइए किसको मिला था? ब्रेटन रसल को, या महात्मा गांधी को, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या एच बेट्स? तो आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी को तो मिला नहीं, एच बेट्स को भी नहीं मिला। तो इसको मिला होगा किसको? ये ब्रेटन रसल को मिला होगा, राइट। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए 18 नंबर कहा जा रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज रिटन बाय। इसका हिंदी क्या होता है आप जरूर बताएंगे क्या होगा। तो इसका होता है कि मानव की मदद करने वाले विचार किसके माध्यम, मतलब मैनकाइंड के मतलब आइडियाज, मतलब आइडिया मतलब कहते हैं विचार होता है, ठीक है। विचार होता है या कुछ भी। और हेल्पेड मतलब कहते हैं मदद करना। और मैनकाइंड मतलब क्या? मानव होता है। ये लिखा गया है तो किसके? मानव की मदद करने वाले विचार किसने लिखा? तो किस बताइए। तो ब्रेटन रसल लिखे, सिंगानोया लिखे, या जर्मन ग्रीक लिखे, या पर्ल एस बक लिखे हैं? तो आप जरूर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होता है। 18 का हमारा राइट आंसर क्या हो तो क्या होगा? बहुत बढ़िया। ब्रेटन रसल बहुत स्टूडेंट लगाए बी नहीं ए लगाना है। अगर बी लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, तो ए लगाना है। कौन लगाना है? ए। चलिए ये देखिए आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन के मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डॉट डॉट डॉट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये क्या थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये क्या थे? तो निग्रो थे, अमेरिकन थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे। तो ये कौन जाति थे? निग्रो थे, ठीक है, जिसे काले गोरे पे बहुत भेद किया जाता है, ठीक है। और ये क्या? मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, एक काला आदमी थे, ठीक है। और अमेरिका में देखिएगा ज़्यादा खासकर तो वहाँ पर क्या होते हैं? गोरे आदमी रहते हैं। उसी पे एक चर्चा हुआ था वहाँ पर, ठीक है। तो ये निग्रो से थे। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, राइट। चलिए 20 नंबर में कहा जा रहा है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज डॉट डॉट डॉट। द बैंक ऑफ जस्टिस। अब 20 नंबर में कहा द बैंक ऑफ जस्टिस, न्याय का बैंक क्या हो गया? ये जो बैंक था वो क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया, हाईवे हो गया, स्ट्रगल हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या? बैंकक्रप्ट हो गया, मतलब बर्बाद हो गया, ठीक है। ये जो न्याय का जो बैंक था वो क्या हो गया? अमेरिका में जो न्याय का बैंक था वो क्या हो गया? तो बैंकक्रप्ट मतलब बर्बाद हो गया, सब नष्ट हो गया। चलिए 21 नंबर में कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसका पीस का मतलब क्या होता है? शांति। क्या होता है? पीस का मतलब क्या होता है? शांति। नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। किसके लिए? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब मिला था? ऐसे याद कर सकते हैं। ये पीस मतलब क्या था? शांति। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब दिया गया था? तो 1964, 1950, 1964, 1965, 1963, 1966। तो इसका राइट आंसर क्या हो तो हमारा राइट आंसर 1964 में मिला था। किसको? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ये हमारा राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, समझ गए। चलिए ये देखिए आपके सामने बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन के कारण ये मार्टिन लूथर किंग बहुत ही VVI समझिए, और मेरे ख्याल से आने के चांस बहुत अच्छा टॉप क्वेश्चन इसे मानते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर का सबसे ये VVI क्वेश्चन है। हु सेड, कौन कहता है माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जजेड बाई द कलर,
मतलब मेरे जो बच्चे हैं उसको किस चीज़ से जज नहीं करना है, कलर से नहीं करना है, ऑफ द देयर स्किन मतलब उसके चेहरों से, त्वचा से नहीं करना है, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। जो हमारे जो है ना बच्चे होंगे उनको कैरेक्टर से देखा जाए, कंटेंट से देखा जाए, उससे देखा जाएगा, कलर से नहीं, और स्किन से, मेरे त्वचा से नहीं देखा जाए, ठीक है। जो मेरे बच्चे हैं उनके, ठीक है, वो कौन कहते हैं? तो ये महात्मा गांधी कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, या एच ई बेट्स कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो? तो ये कौन कहते हैं? ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं। जब उसके जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर रहते काला रहते, ठीक है, और उसको ना जब वो अमेरिका में रहता है तो बस ट्रेवल करता है तो उस समय बोलते हैं, मतलब उसको धक्का मार के निकाल देता है, निग्रो कहा जाता है इसको, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। तो यही बोलते हैं कि माई चिल्ड्रेन विल नॉट जजेड बाई द कलर ऑफ देयर स्किन, और कलर रंग और त्वचा से, मतलब स्किन मतलब फेस से नहीं किया जाए, बल्कि बाई द कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर, मतलब कंटेंट से देखा जाए, ठीक है। तो ये कौन बोले? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोले, राइट। चलिए ये देखिए 23 नंबर में और कहा जा रहा है टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज द डेवलप्ड स्टेट। इसमें कह रहा है मतलब ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है वो किस को डेवलप्ड देखना चाहते, किस स्टेट को? अलबामा को, टेनेसी को, या टेक्सास को, अलास्का को। इसका राइट आंसर क्या होता है? ये अलबामा को क्या करती हैं? डेवलप स्टेट देखना चाहता है कौन? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर देखना चाहते हैं, राइट। और चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन बहुत ही VVI, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इससे बोला जाए कि नानू काका इज लैंग्विस्टिक इमरजेंसी अलाउ टू हिज। तो इसमें क्या होगा? मतलब जी इमरजेंसी मतलब आपातकाल में हमेशा कौन सी भाषा बोलनी चाहिए? तो मदर टंग, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच। देखिए आप कभी भी सोचे होंगे जब आपके झगड़ा उगड़ा होता है, आप बाय द वे कभी देखे होंगे और झगड़ा करते भी है, हर स्टूडेंट ऐसा करता है, ठीक है। तो उस समय देखिए तो आप अपनी मदर भाषा मतलब मातृभाषा के मातृभाषा पे आप आ जाते हैं, चाहे आप कोई भी भाषा। इसका राइट आंसर क्या होता है? मातृभाषा हमारा राइट आंसर होगा। मान लीजिए आप बोल रहे हैं, आप इंग्लिश नहीं जानते, ठीक है, तो आपको बढ़िया से ठीक ठाक इंग्लिश नहीं आ रहा, उस समय आप क्या कीजिएगा? तो अपनी मदर भाषा जो होगा, मराठी होगा, गुजराती होगा, जो भी भाषा हो उस भाषा में आप आ जाइएगा, ठीक है, ठेठी हो, हिंदी हो, जो भी भाषा हो, राइट। चलिए ये देखिए आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है, और 25 में हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब सत्य, नॉन वायलेंस मत, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब कहा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ सत्य और अहिंसा के प्रमुख हथियार के रूप में किसने इस्तेमाल किया? इसमें कहा जा रहा है कि जो भारत में है ना ब्रिटिश रूल के लिए ब्रिटिश में सत्य और अहिंसा के हथियार किसने इस्तेमाल किया? तो कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे, ये जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बोस, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या होता है? ये हमारे महात्मा गांधी किए थे, जिनका जन्म आपको बताए हैं। और ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखे, बहुत ही मस्त बायोग्राफी लिखे, बहुत अच्छा है, आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी जो हम लाए आपको पूरा बुक से था, ठीक है। अब जो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा क्या था, पूरा बुक से था। और अगर आप चाहते हैं कि अब इंग्लिश ग्रामर से आए, ग्रामर से खासकर ज़्यादा पूछा जाता है और आपको ग्रामर से कन्फ्यूजन बहुत होता है। अगर आप चाहते हैं कि सेट 2 आए तो आप क्या कीजिए, इससे शेयर करना होगा, ठीक है। जितना शेयर करेंगे और इसमें जितना स्टूडेंट जुड़ेंगे, हम क्या करें उतना ही आप सबके लिए लाने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले लाइक कर दीजिए। अब वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक तो बनता है, 1 लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और हो सके तो कमेंट में सेट 2 करिए, जरूर आएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, अभी तो आप पता ही है कि चैनल को क्या करना होता है, शेयर सब्सक्राइब कर लेता है, ठीक है, तो आप कर लीजिए। और जिस भी स्टूडेंट को PDF चाहिए, PDF के लिए कुछ नहीं करना है, PDF के लिए फॉलो दिस रूल। यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल नेम यही है, आप जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार टेलीग्राम पे भी, नहीं तो हम मेरा ये नंबर ले सकते हैं 857800002739, ठीक है। आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। अब सेट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक कैसा वीडियो लगा है ये आप जरूर बताएंगे, ठीक है। कमेंट करिएगा कि कैसा वीडियो लगा है। अभी कमेंट अच्छा लगता है, कमेंट पढ़ते तो मज़ा आता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा भाई, ठीक है।